नमस्कार, ये है आपका मॉर्निंग अपडेट 28 जनवरी 2021 के लिए। एक बार मार्केट से देख लेते हैं। ब्रॉडली सारी मार्केट्स जो है ये काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। कॉस्पी 0.67% डाउन है, एसजीएक्स निफ्टी 0.27% डाउन है, हैंगसेंग 0.88% डाउन है, निकाय 1.34% डाउन है, S&P 500 कल 2.5% डाउन क्लोज हुआ, नैस्डैक 2.61% क्लोज हुआ, गोल्ड 0.21% डाउन है, यूएसडी आईएनआर अनचेंज्ड है 73.113 पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेजर प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है सारी मार्केट्स में। मेजर डेटा रिलीज की तरफ देख लेते हैं तो यूएस की तरफ से इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आएगा, जीडीपी डेटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर यूएस का, ये दोनों ही 7 बजे आएगा। 4% जीडीपी एक्सपेक्टेड है। 8:30 को आईएनआर डेटा इंडिया से M3 मनी सप्लाई आएगा। 8:30 को अगेन यूएस की तरफ से न्यू होम सेल्स का डेटा दिसंबर के लिए आने वाला है। 865,000 का एक्सपेक्टेशन है। एक बार इंडेक्स वॉच की तरफ देख लेते हैं तो क्रूशियल लेवल जो है 14,200 का ये निफ्टी ने कल तोड़ दिया था। अब हम हेड करें टुवर्ड्स द चैनल सपोर्ट ऑफ 13,700 to 600। Considering the bearishness right now, we expect the index to test the channel support with a false breakout. तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जो एंट्री आप लोगे ये रिट्रेस होने के बाद, यानी कि 30,700 के बाद रिट्रेस होगा वापस जब मार्केट, तब लेना ज़्यादा सेफर रहेगा एज अपोज टू एंटरिंग व्हेन द इंडेक्स इज टेस्टिंग द लेवल। वी डोंट सी सेफ बाय लेवल्स एट द करंट जंक्चर एटलीस्ट बिफोर वी रीच द चैनल सपोर्ट। बैंक निफ्टी भी काफ़ी बेरिश रहा। वी एक्सपेक्ट द इंडेक्स टू टच 29,000 इन द कमिंग डेज। अगर ये 30,000 ब्रेक कर पाया तब अवॉइड एंटरिंग टिल द बजट इज डन अवे विद। एक बार स्टॉक्स की तरफ देख लेते हैं। आज काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज का डेटा है। आरती इंडस्ट्रीज की तरफ देखें तो एक बहुत ही बेरिश सा ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 1100 के आसपास आप इसमें एंटर कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1050, और इसका जो अपसाइड रहेगा वो 1300 तक आप ले सकते हैं। एक बार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ देखें तो यहाँ पर अगेन एक ट्रेंड चैनल चल रहा है जिसमें आप अभी राइट नाउ एंटर कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड अ प्रॉफिट टारगेट ऑफ 1000। बेल की तरफ देखते हैं तो बेल में काफ़ी ज़्यादा बेरिश मूव आ सकता है। 130 के आसपास जो है ये 130 के ऊपर चल रहा है, अभी भी फिबोनाची लेवल है, लेकिन एक ट्रेंड चैनल के चलते ये ऑलमोस्ट टॉप पर है, तो थोड़ा संभाल कर इसमें ट्रेड कीजिएगा। ब्लू डॉट की तरफ अगर देखें तो ब्लू डॉट में भी सिमिलर सिचुएशन है, एक ट्रेंड चैनल चल रहा है, लेकिन 4200 जो है ये लेवल इसका फिबोनाची का लेवल है। तो फिबोनाची का लेवल जब तक नीचे तोड़ता नहीं है तब तक ये नीचे शायद नहीं जाएगा, उसके ऊपर ही रहेगा। तो जैसे ये तोड़ दे 3800 का जो लेवल है यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं 4200 के आसपास तक, 4300 का टारगेट रख कर। कोफोर्ज की तरफ देख लेते हैं तो कोफोर्ज ने अभी रिसेंटली जो ट्रेंड लाइन है इसे तोड़ दिया है। अब ये 2200 जो फिबोनाची लेवल है इसकी तरफ जा रहा है, तो 2200 के पहले इसमें कोई बाय ऐसा लेवल नहीं है। कॉल पैल यानी कि कोलगेट पाल्मोलिव की तरफ देखें तो अगेन यहाँ पर भी एक ट्रेंड चैनल बन रहा है जिसका जो लेवल है वो 1520 के आसपास आता है। 1520 के आसपास इसका बाय लेवल है, तो आप करंट सिनेरियो में भी बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1400। इसका जो टारगेट रहेगा ये 1650 1670 तक आप ले सकते हैं। कमेंस इंडिया की तरफ अगर देखें तो एकदम टॉप में चल रहा है। ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चैनल बन रहा है इसके ऑपोजिट में एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चैनल भी बन रहा है, तो डाउन साइड मूव काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, तो इसमें आप बाय नहीं करें, होल्ड करना ज़्यादा सेंस बनता है। आईडीबीआई बैंक अगेन एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जो कि एकदम द मार्केट प्राइस इज वेरी क्लोज टू द ट्रेंड लाइन, ट्रेंड सपोर्ट, तो यहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हैं विद एन अपसाइड ऑफ एटलीस्ट 40। इंडिगो की तरफ देख लेते हैं तो अगेन फिबोनाची लेवल को तोड़ चुका है, इससे थोड़ा आप वेट कर सकते हैं। हालांकि ये ट्रेंड चैनल के सपोर्ट तक आ चुका है, लेकिन थोड़ी दिनों में अगर ये फिबोनाची के लेवल को वापस तोड़ते ऊपर ना जाए तो यहाँ से ये नीचे जा सकता है, तो इसलिए अभी के लिए होल्ड में रखिए। इंडस टावर्स को अगर देख ले तो 238 का जो लेवल है ये ट्रेंड चैनल के एकदम सेंटर लाइन में आता है, तो ये एक अच्छा लेवल होता है बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस में 230 के आसपास का आप मान सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो 210 के आसपास इसे बाय करना बहुत सेंस बनता है विद अ टारगेट ऑफ 270। एक बार आईआरसीटीसी की तरफ देख लेते हैं तो फिबोनाची सपोर्ट जो है ये 1320 पर इस चार्ट को मिल रहा है। 1480 से वापस नीचे आ चुका है, तो 1320 से 20 पर आया, तो यहाँ पर नेक्स्ट बाय लेवल 1320 के आसपास है। एक बार लॉरेंस लैब्स की तरफ देख लेते हैं तो अगेन 360 के आसपास जो ट्रेंड चैनल है उसका सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा टॉप पर है, तो आप थोड़ा अगर इसको होल्ड करें तो उसके बाद अगर डाउन साइड में मूव दिखे तो 350 के नीचे अगर स्टॉक आ जाए तो इसे आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। 300 के आसपास फिर से एंटर कर सकते हैं। लूपिंग की तरफ देख ले तो एक ट्रेंड चैनल अगेन फिर से बन रहा है। यहाँ पर 900 के आसपास का जो लेवल है इस पर बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1500।
1070 पे पार्डन। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की तरफ अगर देखें तो 171 के आसपास का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल फिबोनाची लेवल है। इसके साथ एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल भी बन रहा है। तो अगर ये जो चैनल है, चैनल के साथ जो ट्रेंड चैनल है, ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड चैनल है, इसके साथ एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है, तो कंसोलिडेशन फेज आपको देखने को मिल सकता है। मारुति की तरफ देखें तो मारुति अगेन करंट प्राइसेस पे इसे बाई कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। हालांकि ये फिबोनाची लेवल के जस्ट नीचे आता है, तो अगर ये फिबोनाची लेवल और ट्रेंड चैनल का जो बॉटम सपोर्ट है दोनों एक साथ टच हो जाए, उसके बाद अगर आप एंटर करते हैं ज़्यादा सेफ रहेगा। 3200 के आसपास आप ओरेकल फाइनेंस में एंटर कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 3400, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है ये। परसिस्टेंट में अगेन एक सिमिलर ट्रेंड चैनल बन रहा है, मैक्सिमम स्टॉक्स पे बन रहा है ये 1350 के आसपास का लेवल में आप इसे एंटर कर सकते हैं और अपसाइड में इसका टारगेट 1600 के आसपास ले सकते हैं। पिडलाइट की तरफ देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल बन रहा है, हालांकि ये बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड चैनल है, तो अपसाइड में 1760 के आसपास इसे आप शॉर्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1650 1680। आरबीएल बैंक की तरफ देखें तो करंट लेवल पे बाय करके 250 के लेवल के लिए इसे ट्रेड कर सकते हैं। 250 से ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 2 टाइम्स कंसेक्यूटिव 2 सेशंस में 250 के ऊपर क्लोज होना चाहिए मार्केट ने। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में लेवल काफ़ी अच्छा है, 1151 के लेवल पर आप इसे बाय कर सकते हैं, 1300 का लेवल के लिए टारगेट मानते हुए। टाटा केमिकल्स की तरफ देखें तो अगेन 480 450 480 के आसपास के लेवल में आप इसे बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 540। टीवीएस मोटर्स की तरफ देखिए तो टीवीएस मोटर्स काफ़ी ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, 531 का जो चैनल का जो मिड प्राइस है इसे भी तोड़ चुका है, तो थोड़ा वेट करके इसमें होल्ड कीजिएगा करंटली। और फाइनली यूनाइटेड ब्रूवरीज की तरफ देखें तो यूनाइटेड ब्रूवरीज भी जो ट्रेंड चैनल है इसके सेंट्रल लाइन के ऊपर पहुंच चुका है, 1300 के लेवल के ऊपर है, तो यहाँ से 1300 के आप आसपास आप इसे बाय कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1275 एंड अ टारगेट ऑफ 1350। आज के मुख्य समाचार को एक बार देख लेते हैं तो यूएस फेड ने मॉनेटरी स्टिमुलस को मेंटेन किया है, रेट्स को अनचेंज रखा है, स्ट्रेस किया कि जो इनका कमिटमेंट है लॉन्ग टर्म रेट्स की तरफ लॉन्ग रन में। इकोनॉमिक बात जो है ये काफ़ी अनसर्टन है, ऐसा उन्होंने कहा है। सुगा ने कहा है कि वो और बाइडन अग्री करते हैं कि यूएस जापान अलायंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। इंग्लिश लॉकडाउन इज सेट टू लास्ट अंटिल एटलीस्ट मार्च, ऐसा पीएम जॉनसन ने इंडिकेट किया। न्यू यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने डिमांड किया कि ईरान पहले न्यूक्लियर डील में वापस आए, उसके बाद ही यूएस आएगा, और वो फेवर करते हैं चाइना के साथ कोऑपरेशन। ऑस्ट्रेलियन स्टेट बॉर्डर्स रीओपन होने वाले हैं विद 0 लोकल वायरस केसेस। डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ देख लेते हैं तो गवर्नमेंट ने कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस को ईज कर दिया है, सिनेमा हॉल्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, दे कैन हैव हायर कैपेसिटी, स्विमिंग पूल्स भी खुल चुके हैं इफेक्टिव फ्रॉम 1 Feb एंड वुड रिमेन इन फोर्स टिल February 28। आदित्य बिरला फैशन ने 51% स्टेक बाय कर लिया इन सब्यसाची फॉर ₹398 crores। पीएम मोदी टू एड्रेस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस टुडे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भारतीय एयरटेल टू मेक की अनाउंसमेंट टुडे एट 12 noon। इंडियन फार्मर्स ने अपना जो पार्लियामेंट की तरफ बजट डे पर जो मार्च था इसे कॉल ऑफ कर दिया है। अमेजॉन वापस दिल्ली कर्नाटका हाईकोर्ट में पहुंच चुका है टू क्वैश सीसीआई's probe into alleged एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट ने 5% इन्फ्लेशन गोल लगाने का सोचा है ताकि आरबीआई को थोड़ा रूम मिल जाए और रेट्स को कम कट करने में। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू रेज $500 million इन सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स। फेसबुक टू स्टॉप रिकमेंडिंग पॉलिटिकल ग्रुप्स टू यूजर्स ग्लोबली। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शंस आ रहे हैं इंडिया में, तो ये फेसबुक के लिए एक रेवेन्यू लॉस हो सकता है। पैंडेमिक पुल्स डाउन होटल ऑक्यूपेंसी रेट्स बाय 60% इन 2020। व्हाट्सएप के अनइक्वल जो पॉलिसीज है दे आर कॉज ऑफ कंसर्न, ऐसा गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट से कहा है। भारत बायोटेक इन पैक्ट विद जीएसके पाथ टू मैन्युफैक्चर वर्ल्ड्स ओनली मलेरिया वैक्सीन विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। फिनटेक कंपनी जय किसान पार्टनर्स विद केवीजीपी टू हेल्प रूरल कस्टमर्स। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि जो फार्म सेक्टर है इसे जॉब ओरिएंटेड बनाना बहुत जरूरी है। बेंगलुरु एयरपोर्ट टू बी पार्शली शट फॉर एरो इंडिया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डिस्क्लेमर के तौर पर हम ये बताते हैं कि हम सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स एजुकेटर्स नहीं है। दिस इज एन इजी टू अंडरस्टैंड डिफॉल्ट इंडिकेटर लिस्ट दैट वी हैव यूज्ड। डिफरेंट ट्रेडर्स यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड एनालिसिस। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।